Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशन बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन में मोस्टली कंडीशंस दी होती हैं हमें और हम उन कंडीशन के हिसाब से अपने रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन को की कंडीशन को इक्वेशन में भी फ्रेम किया जाता है, तो हम उन इक्वेशन को कैसे फ्रेम करेंगे या उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे फ्रेम्ड करेंगे और अलग अलग तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है हम उसे फाइंड आउट कर सके। जनरली इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पे, पहला लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अलावा भी इक्वेशन के और भी भाग हैं जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन बैंक से एग्जाम में हमारे पास मोस्टली लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बैंक से एग्जाम में ये दोनों इक्वेशन ही ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, सबसे हाईएस्ट पावर 2 हो। तो आइए सीखते हैं कि हम इन दोनों तरह की इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम इक्वेशन के फर्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन के बारे में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है लीनियर इक्वेशन का। Linear equation. In this equation, the power or degree of a variable is 1 and it does not occur in any other power. यानी कि इन इक्वेशंस में वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 1 होती है और किसी और पावर में भी नहीं होती, सिर्फ 1 ही पावर में, मतलब पावर 1 ही होती है। इसकी जनरल फॉर्म है ax plus b is equal to 0, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ax plus by is equal to c, या फिर हम इसे कह सकते हैं ax plus by plus cz is equal to d, where x, y and z are variables and a, b, c and d are constant। यानी कि जो x, y, z है ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पर और a, b, c यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड ये हमें फाइंड आउट करने होते हैं, ये अननोन्स होते हैं, यहाँ पे अज्ञात होते हैं, हमें ये फाइंड आउट करने होते हैं। और ए बी सी डी जो कांस्टेंट है ये हमें क्वेश्चन में ही दिए होते हैं। अब अगर इस फॉर्म में देखिए तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। यहाँ भी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है और वाई की भी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और जो वेरिएबल्स हो वो अननोन हो, अज्ञात हो, हमें फाइंड आउट करने होते हैं वो, ठीक है, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है x जिसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही अननोन है हमारे पास x, तो इसके लिए हमें एक ही इक्वेशन चाहिए। ऐसे ही अब हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, तो हमें इसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए। ऐसे ही ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z और हमें इसके लिए 3 इक्वेशन चाहिए ताकि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सके और इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक ही यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उस सभी को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, x को हम यही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यानी कि 5x इज इक्वल टू 15, प्लस में है तो ये
साइन चेंज हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 15/5, नाउ x इज इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया और कैंसिल हुआ तो ये 3 पे गया और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 आ गई। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और एक इक्वेशन दी हो और हमें उस अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को इधर ही रहने देंगे और बाकी जो भी कांस्टेंट है हमारे पास हम उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास उसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस 3 को इस इक्वेशन में पुट ऑन करें, सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड 0 है तो अगर यानी कि अगर हम इसे यहाँ पर पुट करें x की जगह पर रख के और सॉल्व करें तो हमारे पास ये बैलेंस होनी चाहिए दोनों साइड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 3 को x की जगह पर रख देती हूँ, ठीक है, 5 3 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 0, 0 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 3 है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। इक्वेशंस दी हुई हैं हमें यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल x और y है, ठीक है, और कांस्टेंट हमारे पास a b c, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 16 है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में a हमारे पास 3 है, b 5 है और c 21 है। अब हम इस तरह की इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो दोनों वेरिएबल के कांस्टेंट है या कोफिशिएंट्स हैं इनको हम इक्वल करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। यानी कि या तो आप x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट्स हैं इनको दोनों इक्वेशन में इक्वल कर लो और कैंसिल कर दो साइन चेंज करके, या फिर y की वैल्यू को इक्वल करके साइन चेंज करके कैंसिल कर दो। मैं यहाँ पर x की वैल्यू को करके देखती हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, इन दोनों कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो हम सेकंड इक्वेशन को 2 से x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अगर आप y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हो तो आप सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को और फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो y के कोफिशिएंट से इक्वल हो जाएंगे ताकि हम इनको कैंसिल कर सके और किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सके। हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। हमारे पास x के जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब 2 को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब यहाँ साइन प्लस में तो ये कैंसिल नहीं हो सकता तो हम इनके साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और सबके साइन चेंज होते हैं यहाँ पर। अब 12 माइनस 10 2y इज इक्वल टू 48 माइनस 42 6। अभी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और y की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, हमने y को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, y हमारे पास आया है 3। अब हम इस y की वैल्यू को इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम अपनी x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सके। तो इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट ऑन कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, तो 2x प्लस 4 3 से और 16, तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 16 और 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 12, x इज इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 2, यानी कि x हमारे पास आया 2 और y आया हमारे पास 3, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व किया और हमने दोनों वेरिएबल को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो आप इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हो। क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है उनके किसी भी x के कोफिशिएंट्स या y के कोफिशिएंट्स को आप इक्वल कर लीजिए ताकि आप उसे कैंसिल कर सके और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। तो जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट ऑन कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि आप दूसरे वेरिएबल को भी फाइंड आउट कर सको यहाँ पे। तो अब हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आपको इस तरह से दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो यहाँ पे तो उसके लिए हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैंक से एग्जाम में हमारे पास 1 इक्वेशन या 2 इक्वेशन के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अपने डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोक देते हैं और इस मॉडल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। अब हम मॉडल 1 के एग्जाम्पल 1 को करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर, सॉल्व द इक्वेशंस एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल x एंड y, और हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x एंड y के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, यानी कि हमें ये बताना है कि x इक्वल टू है y के, x लेस देन है y के, x ग्रेटर देन है y के, x लेस देन और इक्वल टू है y के, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, मैं x को ही कर रही हूँ इक्वल 8, अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि मुझे इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 90, और सेकेंड इक्वेशन आएगी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8x, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, प्लस 12y इज इक्वल टू 132। ठीक है, अब इनके साइन चेंज करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। नाउ 6y माइनस करके और ये आएगा 42। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 42/6 यानी कि 7। y की वैल्यू हमारे पास 7 आई। अब इस 7 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 90, 8x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 90, 8x इज इक्वल टू 90 माइनस 42, x इज इक्वल टू 48 आएगा इसको माइनस करके, 48 डिवाइड बाई 8 तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6। अब यानी कि x हमारे पास है 6 और y हमारे पास है 7। अब हमें x और y के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। अब हमें पता है कि 7 बड़ा है 6 से। ठीक है, यानी कि x लेस देन है y से। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है x और y के बीच में। तो आप सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और उनके बीच में जो x एंड y के बीच में रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश कर दीजिए। ठीक है, मोस्टली हमसे पूछा जाता है कि x लेस देन है y से, x ग्रेटर देन है y से, x लेस देन और इक्वल टू है y के, x ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के, x इक्वल टू है y के। आपके पास इनमें से जो भी रिलेशन रहेगा, जो भी आएगा यहाँ पर x और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, तो आप उनके रिलेशन को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम इक्वेशन के फर्स्ट मॉडल का सेकंड एग्जांपल करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल x एंड y। इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, ठीक है, और हमने यहाँ पर x और y का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है और एक एक ही इक्वेशंस है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे सिंपली ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें √25 होता है 5x
प्लस √49 7 इज इक्वल टू 0। अब हम x को इधर रहने देते हैं, बाकी सारे जो भी कांस्टेंट हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो x इधर ही रह जाएगा -7/5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो -7/5 आई है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें, तो √64 होता है 8y प्लस 5 स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब भी दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये -25/8। तो हमारे पास x की वैल्यू है -7/5 और y की वैल्यू है -25/8। ठीक है, अब हमने इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कि x ग्रेटर देन है y से, x लेस देन है y से, x इक्वल टू है y के, या फिर x लेस देन और इक्वल टू है y के, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके। हमारे पास ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो अगर हमें इनकी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो कि कौन सी फ्रैक्शंस ग्रेटर देन है और लेस देन है, तो हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ताकि हम इनका कंपैरिजन कर सके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड के न्यूमरेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 8 से करेंगे तो -56 और 25 को 5 से करेंगे तो -125। अब हमें क्लियरली पता है यहाँ पे कि -56 बड़ा है -125 से, यानी कि x ग्रेटर देन है y के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप x और y का ये आया कि x ग्रेटर देन है y के। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये था कि जो फ्रैक्शंस वैल्यू आई है हमारे पास, उनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया और हमने अपने x और y का रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम मॉड्यूल 1 से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 3 है यहाँ पर, सॉल्व द इक्वेशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल x एंड y। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पे और हमने इनको सॉल्व करना है और x एंड y का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ भी एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब 9/√x प्लस 23/√x इज इक्वल टू √x। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो 9/√x प्लस 23/√x, यानी कि मैं √x को एलसीएम ले लूं। अगर √x को एलसीएम लूंगी तो 9 एज इट इज प्लस 23 इज इक्वल टू √x। अब ये तो डिवाइड में अगर इसको उसी साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 23 होता है 32 इज इक्वल टू √x मल्टीप्लाई √x। और 32 और √x की पावर क्या होती है, x की पावर 1/2, √x ही होता है x की पावर 1/2। अब जब मल्टीप्लिकेशन में होता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 हुआ, x की पावर हुआ 1, यानी कि 32 इज इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी कि हमारे पास x आया 32। ठीक है, हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू आई हमारे पास 32। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y की पावर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 11/2 डिवाइड बाई √y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो y की पावर 5, और अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊं तो ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 16 32 की पावर 11/2 डिवाइडेड बाय √y। ठीक है, अब अगर मैं y डिवीजन में है y, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 1/2, रूट होता है 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 32 की पावर 11/2। अब
यहाँ भी बेस सेम है तो हमारे पास जो पावर्स है वो ऐड होएंगी, ठीक है। यानी कि y की पावर 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 32 की पावर 11/2 और y हमारे पास आएगा, तो एलसीएम आएगा तो 10 प्लस 1 11/2 इज इक्वल टू 32 की पावर 11/2। ये पावर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास आई है 32। अब हमारे पास x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू भी 32 है, यानी कि हमारे पास x और y के बीच जो रिलेशनशिप है वो इक्वल टू का है कि x इक्वल टू है y के। तो आप इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इसी मॉडल से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि इक्वेशन को फ्रेम करने से रिलेटेड है कि हम इक्वेशन को कैसे अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट दी हो तो हम इक्वेशन को कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 1 टेबल इज ₹4300, द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर एंड 3 टेबल इज 7000, वट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। हमें यहाँ पे 5 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट दी हुई है 4300 रुपये, फिर हमें 6 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट दी हुई है 7000 रुपये, और हमें पूछा गया है कि एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट क्या होगी। तो हम इसे यहाँ पे पहले इक्वेशंस फ्रेम कर लेते हैं। अब C और T, x और y की जगह हम C और T ले लेते हैं वेरिएबल्स, कि C चेयर और T टेबल, C और T ले लेते हैं। अब 5 चेयर्स यानी कि 5C प्लस 1 टेबल 1T, इसकी कॉस्ट है 4300, ठीक है। फिर 6 चेयर और 3 टेबल, इसकी कॉस्ट है 7000। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना और हमें एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ पे पहले टेबल यानी कि जो t के कोफिशिएंट्स है हम इसको इक्वल कर लेते हैं, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये इक्वेशंस आएंगे हमारे पास 15C प्लस 3T इज इक्वल टू 12900, और सेकेंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने t के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया यहाँ पे। तो सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 6C प्लस 3T इज इक्वल टू 7000। अब हम साइन चेंज करेंगे और 3T माइनस 3T कैंसिल हो गया। 15C माइनस 6C, 15 चेयर्स और 6 चेयर्स माइनस ये 9C इज इक्वल टू 12900 में से माइनस करेंगे 7000 को, तो ये आएगा 5900। और अब हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी 5900 डिवाइडेड बाय 9, तो ये अप्रोक्स आएगा 655 के। अब हमारे पास C की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास एक चेयर की वैल्यू आ गई 655 रुपये। अब इस C की वैल्यू को हम पुट ऑन करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ ये 5C प्लस 1T इज इक्वल टू 4300, 5C की वैल्यू 655 प्लस T इज इक्वल टू 4300, तो T की वैल्यू आएगी 655 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3275, ठीक है। तो यानी कि T की वैल्यू आएगी 1025, ठीक है। तो हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट आई है 655 रुपये और एक टेबल की वैल्यू आई है 1025 रुपये। तो आप इस तरह से इक्वेशन को फ्रेम कर भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.